देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा कि प्रश्नवाली आप लोगों को चालू हो जा रहा है 1.2, ठीक है ना। और 1.2 हो गया तो इसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, बोला है निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 140 और 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 156 और जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है ये दिया है 38 और 25 और 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कितना 5,500 दिया है और 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया 7,429 दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसमें ये सभी समझिएगा, जो आपको नहीं समझ में आया वो आपको तो पूछना ही है, ठीक है ना। कौन 5? 156 सही है, 156 आपको चिन्हा नहीं रहा 5। तो लाइन से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से सब लोग समझिएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिए, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, माने गुणने के रूप में इसको दिखा देना, जैसे गुणा होता है ना कि उसी के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर ही क्वेश्चन को हम ले लेंगे, सब लिखकर यहाँ 140 है तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, एलसीएम फॉर्मेट में करेंगे, एलसीएम फॉर्मेट में करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2 कर लेंगे कितना 7 दूना, फिर कट जाएगा कितना 35 दूना, फिर 5 से कट जाएगा 7 मतलब कट गया ना। आप देखिए यहाँ पे बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के एक ही तरीका है, 2 × 2 और 5 × कितना 7। समझ में आ गया। बहुत लड़का क्या करता है 20 का गुणा करके यहाँ पे आंसर लिख देगा, हालांकि वो क्या हो जाता है गलत। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डबल है उसको स्क्वायर कर दीजिए, जो ट्रिपल है उसको क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर × कितना 5 × 7। हमारा यही आंसर दिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को, यहाँ 156 है तो 156 को भी हम लिख देंगे, सब लिखने के बाद इसको भी बना देंगे 156। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 या 8 दूना 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से अगर हम फिर 2 से कटा लेते हैं तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से कटा लेंगे, 3 एकम 3 टिटरी के 9। अब 13 किसके पहाड़ से कटने वाला है, किसी के पहाड़ से कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटने वाला है तो यहाँ लिख देंगे कितना 2 × लिख देंगे 2 × कितना, फिर लिख देंगे 3 × 13। यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर कौन है, तो डबल कौन है, तो 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 के स्क्वायर × कितना 3 × कितना 13 कर देंगे, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से थोड़ा बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, 38 और 25 पे, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले इस पे भी ध्यान देना होगा। जितना लंबे जाओगे ना उतना फॉर्मेट करने में तुमको थोड़ा सा लगेगा कि कितना भारी है, लेकिन कुछ भारी है नहीं, बस दिमाग चलाना है। इसको भी लिख देंगे हम क्या, सब लिखने के बाद इसको भी बना देंगे 38, 25 और इसको भी कटाएंगे। जब कटाएंगे तो सबसे पहले हम 2 से ही कटाएंगे और उसके बदले 3 से, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कटाते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कितना आ रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 3 और 6, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसमें के 2 इसमें के तो 22 और 22 हो जाएगा 7 × 21, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 21 5 यही 15।
अब फिर देखेंगे 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा 4 3 12 और 3 दूना 6 और 5 3 15। अब मिला लेते हैं कि सही बना है कि गलती बना है। तो सही और गलती जांचने के लिए फिर उसको उल्टा गुणा कर देना। 5 3 15 का 5 3 6 7 4 3 12 सही है, सही है ना। अब फिर हम 3 से देखेंगे, 3 एकम 3 नहीं कटेगा 3 से। अब कटेगा 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 और 5 25। लेकिन हम फिर जांचेंगे 5 25 के 5 है 8 5 40 2 42 सही है, ठीक है ना। फिर यहाँ 5 से कटा लेंगे, 5 एकम 5 3 7 5 35, 7 5 35 हुआ। अब 17 के पहाड़ से एक के मत में कटेगा, क्योंकि 17 किसी भी मन पहाड़ से कटने वाला नहीं है। तो यहाँ कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 17, ठीक है ना। अब इसमें जो डबल है उसको स्क्वायर कर देना है, जो सिंगल है उसको सिंगल रहने देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू कितना 5 का स्क्वायर इंटू कितना 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अब इसके पहले बाबू फिर देखेंगे किसको, 4 को। अब 4 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग चीज है, इसको भी समझना पड़ेगा। 5 है 5500 है ना। इसको भी लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे 5000 कितना 5005, और इसको भी कटाना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले आप क्या करिए, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो शायद हो सकता है कि कट जाए। तो 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा, तो 20 हो गया। 6 3 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 3 18 और फिर 2 बचेगा तो 25 होगा, यानी नहीं कटेगा। तो 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए फिर अब देखेंगे कि कितना से कटने वाला है। तो अब याद रखिए 5 से अब फिर कटने वाला नहीं है, 5 से नहीं कटेगा। जब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7 कितना 7 एकम 7। अब बच कितना गया 3, और 3 बच गया तो 0 ले लेंगे ना। तो 7 चौका 28, तो कितना 2 बच गया, कितना बचा 2। अब 2 बच गया तो 2 आइए यहाँ पर दिया, तो 7 तरीके 21 मर्त में खत्म, समझ 3 मर्त में खत्म, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, फिर आपको देखना कि कितना से कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं। अब कितना से कटेगा, तो 7 दूना 14, 3 बच जा रहा है, नहीं कटेगा। तो अब हम देखेंगे कितना 10 8 से, तो 8 से भी नहीं कटेगा, और 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 और 11 3 33, और फिर यहाँ लिख देंगे 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू कितना 11 इंटू 13 हुआ ना। और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 35, सॉरी 35 हम गुना कर रहे हैं। यहाँ पे कितना डबल कोई है, डबल कोई है नहीं है, तो बस हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इसके लिए स्पेस कम हो गया, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व 4 नंबर बना रहा हूँ डायरेक्ट, 4 नंबर डायरेक्ट बना रहा हूँ। इसे हम बताते रहे, उसको बता देंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, चिंता मत करो, ठीक है। एकदम सेम, और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग सब। चलिए सबसे पहले बात करेंगे 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन। HCF दिया है और 306 इंटू 657 बराबर में 9 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है HCF है ना, HCF है। और इसमें जो दिया है कितना 306 इंटू में दिया है कितना 657 इक्वल टू कितना 9 है ना, 9 है, ठीक है। 9 है दिया है, ठीक है ना, दिया है। और एलसीएम लिख देना है, एलसीएम दिया है कितना 306 इंटू कितना 657 ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आए
तो पहले सटीक तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे, हेडिंग समझ में आ जाएगा, पूरे फुल आंसर तुमको पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि HCF इतना दिया है और बराबर में भी दिया है, ठीक है ना, और LCM इतना दिया है। तो इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, लिखना है प्रश्न से दिया है, ठीक है ना, प्रश्न से दिया है। क्या दिया है? HCF कितना दिया है? HCF दिया है 306 इंटू 600 कितना 57 इक्वल टू में 9। जब इतना 9 दिया है तो तुम्हें इस बात को पता होना चाहिए कि इक्वल टू में जो चीजें होती है वो भाग में चली जाती है। कहाँ आती है? भाग में आ जाता है। तो इक्वल टू में 9 दिया है, यानी हम यहाँ पे कर लेंगे 306 इंटू कितना 657 इंटू बाटा में आ जाएगा 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम भाग करेंगे, जो हम आंसर आएगा वो हमको एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेंगे। तो 600 कितना है 57, 657 में 306 से गुणा करेंगे तो 742 के 2 4 30 हो जाएगा। 4 कितना 34, हाथ में 3 अच्छा 36 3 39 से फिर 0 0 कर देंगे। 7 तरीके 21 के 1 5 15 अब 15 2 17 के 7 8 1 36 18 1 19 हमारा आ जा रहा है कितना 4 2 यहाँ हो जाएगा 10 के 0, यहाँ हो जाएगा 10 1 11, यहाँ हो जाएगा 19 1 20। हम गुणा कर दिए तो हमारा कितना रहा 20 10 42। समझे कि नहीं? यहाँ पे आ जा रहा है बाटा में 9। अब हमें क्या करना है 9 से इसमें भाग कर देना है। क्या करना है? भाग। जब भाग करेंगे तो 9 दूना 18, जब 18 हो जाएगा तो 2 बच गए 21, तो फिर हो जाएगा 9 दूना 18, तो यहाँ पे बच कितना गया 3 0 आ जाएगा। 9 चौका 36 यानी 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 27 बच जाएगा कितना 3 0 के बाद 4, तो उतार लेंगे कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 3 27 से होगा। तो फिर कितना बचेगा 3 1 3 4 7 में होगा जी, 7 में बच रहा है। यहाँ 7 हो गया, 7 इसमें से जो बच गया 4 उतार दिया, उसके बाद उतार देंगे कितना 2, तो 8 9 72 यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 22 33 8। हमारा परफेक्ट आंसर यही दिया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा परफेक्ट आंसर यही दिया होगा। आप देखिए हमारा आंसर दिया है कि नहीं दिया, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर। एलसीएम हमारा निकल गया। क्या निकल गया बाबू? एलसीएम हमारा निकल गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे पहले जो दिया होगा उसमें क्या करना है दोनों में इंटू कर देना है, और जो इक्वल टू में दिया होगा उसे नीचे लाकर भाग कर देना है, यानी डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो कट जाएगा, कटने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तब 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज कितना है 1.2 है ना, और क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन में दिया है कि जांच कीजिए। क्या करना है? जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझ लो, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है।
तो अगर तुम कोई लड़का अगर आपसे पूछता है तो आप पहले ही बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि 0 पर समाप्त तो वही संख्या हो सकता है जिसमें 2 से इंटू करने पर, जैसे कि मान लीजिए 5 इंटू 2 कितना, 5 इंटू 2 यानी 5 इंटू कितना 2। अब इसमें इंटू करेंगे तो 5 दुना कितना हो जाएगा 10, यानी 2 यहाँ पे लिख देंगे 2n यानी 5n हो गया, ठीक है ना। अब इसी के रूप के अगर होता है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो सबसे पहले समझो कि इसको गुणा कर देंगे तो 5 दुना 10 हुआ, यानी 0 पर समाप्त हुआ, समाप्त हुआ कि नहीं। लेकिन अब अगर समझना है कि 6n जो दिया है तो आप इसको तोड़िएगा तो आप कितने से तोड़िएगा, 2n इक्वल टू कितना 3n, तो इंटू करिएगा तो 0 पर समाप्त होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 6 के बाद 0 चाहिए हमें, क्या चाहिए 0, आज 0 आ नहीं रहा है। जब 0 नहीं आ रहा था हमारा क्या है आंसर गलत होगा, यानी इसका हम दे देंगे कि नहीं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 2n और 5n के रूप में नहीं है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे बाबू, हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका डायरेक्ट हिंदी ही लिखना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। यह लिख देते हैं प्रश्न से, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो प्रश्न से हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे पहले बाबू, नहीं लिख देंगे। अब नहीं लिखेंगे ये लिए कि 2n के हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हम आपको डिफाइन करते हैं कि कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले नहीं, क्योंकि 6n अंक 2n इंटू 5n के रूप में नहीं है, यदि नहीं है, यदि यह 6n अंक 2n इंटू 5n के रूप में रहता तो यह शून्य पर समाप्त हो जाता, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप समझिएगा कि हम 6n यहाँ पे 6n जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना 2 5, तो 2n इंटू कितना 5n इक्वल टू इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10n हो जाएगा। लेकिन 0 पर समाप्त हुआ ना जी, 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं। लेकिन वही अगर आप कितना है 10 के लिए है, 10 के किए हैं ना, 10n के किए हैं। यहाँ 6n के अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n इंटू हो जाएगा कितना 3 इंटू, तो ये माने 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या है, इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 6n इक्वल टू 2n इंटू 3n इक्वल टू कितना 6n, ठीक है ना। बस हमारा यही तक क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो जो चीज नहीं आएगा तुमको पूछना है। हमने बताया कि बाबू यहाँ पे 2n इंटू 5n इक्वल टू 10n होना चाहिए, तो अभी जाकर ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता है, कोई साल से नहीं पूछ रहा है। आजकल लड़का पैदा होते हुए सब चीज जान जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए
कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 और मत बोलो बाबू तुम लोग 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 नहीं गलत 2 इंटू हो गया, फिर 1 यहाँ पे भरना है, इंटू के बाद 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस में 5। भाज्य संख्याएं क्यों है? 3/2 है। 2 इंटू 1 प्लस 5 है। भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा बाबू, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्यों है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान दो। सब देखो इस क्वेश्चन को समझ एग्जाम में आता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्न से दिया है, चाहे लिख दीजिए डायरेक्ट दिया है। क्या लिखना है? दिया है। दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान से समझो। तो पहले चीज यहाँ से यहाँ तक जो दिया है उससे लिख देंगे, और दूसरी चीज की यहाँ से यहाँ जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीजें दिया है 7 इंटू 11 इंटू कितना 13 प्लस 13 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 11 कितना इंटू 13 प्लस 13, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसको बनाना है। अब बनाना है तो सबसे पहले इसमें डबल जो चीज होगी उसको तुम्हें क्या करना है? कॉमन लेना है। पहले ध्यान से तुम लोग समझो, जो डबल चीज होगा उसी को क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पे देखो डबल क्या है, तो 13 डबल है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 13 इंटू कर लेंगे 7 इंटू कितना 11, आप फिर यहाँ पे कर लेंगे कितना इंटू 1, फिर प्लस में 1। एनी डाउट? नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। कहाँ से आए? तो यहाँ जहां जहां 13 होगा वहां से अगर हम 13 निकाल लेते हैं तो कितना उसकी जगह पर रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 13, फिर इंटू हो जाएगा 7 कितना 77 यानी 77 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ लिख देंगे कितना 13 इंटू कितना बाबू 78। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे नहीं, पूरा नहीं होता है। फिर यहाँ लिख देंगे तथा। क्या लिखेंगे? तथा। और तथा करने के बाद अब यहाँ पे जो संख्या दिया है उस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5, यही है ना। इंटू में 1 है, अब प्लस में कितना है 5। अब इसमें भी तुम्हें वही ध्यान देना है कि जो डबल होगा उसी को कॉमन लेना है। कॉमन जब आ जाएगा तो जहां से कॉमन ले लेंगे उसकी जगह पर हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो इसमें डबल क्या है? यहाँ पे 5 है ना, और यहाँ पे भी 5 है, और कहीं डबल कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो लिखना है 7 इंटू 6 इंटू कितना 1 इंटू कितना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ हम 5 कॉमन ले लेंगे पहले, इसके बाद लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू कितना 1 इंटू कर लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है ना। 5 कॉमन ले लिए, और जब 5 कॉमन ले लिए तो इसके अंदर गुणा करिए, 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 में 4 से गुणा, तो 42 जो हो रहा है यानी 42, तो इसमें 4 से इंटू कर लीजिएगा तो 8 या 16 हो जाएगा। 168 था तो उसमें 3 से 24, 36 था तो 20, अब 5, फिर 2 से कर देंगे तो कितना देगा 1008, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1009, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कितना 5 इंटू 1009 आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बिल्कुल समझ में आया। तो इससे नोट लो, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। आपके यहाँ जो वोट मांगने आ रहा है उसको वोट, उसके चुनाव चिन्ह दे कर दीजिए,
लोकसभा चुनाव में जो माने सांसद विधायक अगर आपके यहाँ वोट मांगने आता है तो उसका चुनाव चिन्ह देखकर उसका स्वागत करिए। पूछिए कैसे? तो कमल, बीजेपी के कमल छाप है यानी फूल है, तो उसका फूलों से स्वागत करिए। समझ रहे हैं? उसका फूलों से स्वागत करिए। और कांग्रेस कौची है? कांग्रेस की कौची है? पांजा छाप, मुका है ना पांजा, तो उसका पांजा से स्वागत करिए। ठीक है। और आम आदमी पार्टी कौन सा चुनाव चिन्ह है उसका? झाड़ू छाप, तो उसका झाड़ू से स्वागत करिए। समझ रहे कि स्वागत करने के लिए बोले हैं। समझिए कि साफ किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पट है। वृत्ताकार पट जो हम समझते हैं, वृत्त खाली मैंने वृत्ताकार एक पट है, ठीक है ना, ऐसे पट है। ठीक है, आगे ध्यान से पहले समझेंगे कि वृत्ताकार पट है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के सोनिया 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट, है ना। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही 60 पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। माने कितने देर बाद वो अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखना है, लिखेंगे इसमें 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। प्रश्न से दिया गया है। तो सबसे पहले सोनिया कितना चल रही है? 18 मिनट लगते हैं। वृत्त को वृत्ताकार, रवि को 12 मिनट। वृत्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मुंह बंद करके रखो, लगते हैं। तो अब कह रहा है ना कि आज सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो कह रहा है वो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? जबकि मतलब शुरू में दौड़ रही है सब, तो वह एक ही समय पे स्टार्ट कर गई दौड़ना। इसको लग रहा है कितना? 18 मिनट, उसको लग रहा है 12 मिनट, यानी 6 मिनट के डिफरेंट हो रहा है। तो वही जांच करना है कि पुनः कितने देर के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू की सबसे पहले सोनिया को ले लेंगे। सोनिया जो है 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। और 18 कितने से पास से कट जाएगा? 2 के 2 मिनट में कट जाएगा ना। फिर कितने के पास ऐसे कटा लेते हैं पहले। 18 2 9 3 फिर 3 से 1, यानी यहाँ पे लिख देंगे कितना? 18 लिख देंगे। इंटू में लिख देंगे कितना? यहाँ से लिख दो सबसे बढ़िया 18। ठीक है ना। सोनिया 18 इंटू 2 इंटू कितना? 3 इंटू 3, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लीजिए तथा रवि के कितना है? 12। अब 12 के इधर लेके निकाल लीजिए। 12 2 6 3 3, तो कितना हो गया बाबू? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि बाबू दोनों में जो मैच कर रहा है कौन कौन है। तो यहाँ पे मैच करने वाला अंक कौन कौन है? यहाँ पे ध्यान से पहले समझिएगा। इसमें एक, इसमें भी, इसमें एक मैच कर गया और फिर एक इसमें मैच कर गया, ठीक है ना। आज जो बच रहा है उसको लिख देना है। तो लिख देना है कितना? चक्कर लगाने को प्रारंभिक जगह, प्रारंभिक पुनः
पुनः मिलते हैं नए स्थान पर मिलते हैं। पुनः स्थान पर कितना मिलते हैं ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो है दो लिख देंगे, 1 2 3 है, 3 लिख देंगे। अब जो बच गया है उसको लिख देना है। अब जो बच गया है उसको लिख देना है। तो बचा कितना 3, इसमें कितना बचा है 2। तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 2 3 18, 18 दूना 36। आंसर में 36 दिया होगा। ठीक है, आंसर में कितना दिया होगा 36। जल्द से मत स्कूल में जाओ तो पढ़ाई पर ध्यान दो, कोचिंग में भी आओ तो पढ़ाई पर ध्यान दो, तितली पर ध्यान मत दो। समझ रहे हो ना? स्कूल में भी जाते हैं लड़का ना तो तितली पर ध्यान देता है। तो तितली के पीछे पीछे मत भागो। समझ रहे हो? तितली के पीछे पीछे भागो तो कुछ नहीं बनेगा। एक बगीचा बना लोगे ना, बाग बना लो, बागवान लगा लो, बागवान लगा लोगे तो उसमें खुद ब खुद तितली आ जाएगी। समझ रहे हो? और एक से एक आध तितली आएगी। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पर लिखाई पर ध्यान दो तुम लोग।